वाह मम्मा, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। अच्छा अनुज, चलो अब अंदर भी चलो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं मम्मा, थोड़ी देर और। चलो ठीक है, तुम नहाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। जल्दी से बारिश एंजॉय करके नीचे आ जाना, मैं गरम गरम पकौड़े फ्राई कर देती हूँ। फिर सोनाक्षी नीचे आ जाती है। अरे कंचन, तुम इस तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जो तुम्हें तेज बारिश में ही निकलना पड़ा? शी दीदी, दरअसल मैं कुछ पन्नियों की तलाश में हूँ। मेरे घर की हालत सही नहीं है, उसका छत गिर चुका है। कल रात की आंधी की वजह से घर का छत ही गिर गया। और मुन्ने को भी सर्दी लग चुकी है, माँ जी को भी अस्थमा की शिकायत है। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें पन्नियाँ देती हूँ। सोनाक्षी कंचन को खूब सारी पन्नियाँ दे देती है, जिसे लेकर वो अपनी घर की छत पे लगा देती है। चलो अच्छा है, अब ज्यादा पानी घर के अंदर नहीं आ रहा। मुन्ना, तू ठीक तो है बेटा? तेरा बुखार उतर गया ना? हाँ बहू, मैंने देखा था, इसका बुखार अब बहुत कम है। तभी उसके घर की बारिश की वजह से पन्नी वाली छत भी गिर जाती है और सारा पानी अंदर आने लगता है। हे भगवान, मुन्ने के पापा भी शहर गए हैं किसी सिलसिले में। अभी ही ये सब कुछ होना था, मैं सब कैसे संभालूंगी? बहू, इतना समय नहीं है, हमें जल्दी से कोई छत ढूंढनी होगी, वरना हमारी जान को भी खतरा है। तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं और एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। ये पेड़ भी कब तक बचाएगा हमें? हे भगवान, तरस खा हम गरीबों पर। बहू, बारिश रुकने का कोई नाम नहीं ले रही, हमें रात इसी पेड़ के नीचे गुजारनी होगी। अब तक तो हमारे घर में पूरा पानी घुस चुका होगा। माँ, मुझे फिर से बुखार जैसा लग रहा है। बेटा, हम जल्दी ही इस मुसीबत से निकलेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तो रोडों पर भी अच्छा खासा पानी जमा होने लगा था और वहीं अमीर घर में। माँ, अब तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, मुझे अब स्कूल नहीं जाना होगा। अनुज, तू काफी शैतान नहीं हो गया? कितनी बार तुझे समझाया है, स्कूल जाना अच्छा होता है बेटा, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। क्या हो गया बहू, बच्चे को क्यों डांट रही हो? इतना सुंदर मौसम है, कुछ अच्छा बनाओ ताकि हम सब भी इस बारिश का भरपूर मजा ले सकें। माँ जी, ये अनुज भी ना स्कूल ना जाने की बात पे इतना खुश हो रहा था, इसी वजह से इसे डांट पड़ गई। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार ऑर्डर कर देती हूँ। बहू, इस मौसम में रवि को कहे कि हम सब कहीं घूमने चलते हैं, इतने अच्छे मौसम को यूं ही बर्बाद करेंगे। एक तरफ जहां अमीर परिवार मौसम के मजे ले रहा था, तो वहीं गरीब परिवार की हालत बेहाल थी। मुन्ना, तू बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। कौन है? आ रही हूँ। अरे कंचन, तू? क्या हुआ? काफी दिनों से तुझे देखा नहीं था, कहाँ थी तू? सोनाक्षी दीदी, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मेरे घर को इस बारिश ने पूरा बर्बाद कर दिया है। कंचन, तू चुप हो जा, रो मत। और माँ जी और मुन्ना कहाँ हैं? लिया सबको घर में, वरना उन्हें और ठंड लग जाएगी। सोनाक्षी अपने घर में मुन्ने और सरिता दोनों को बेड पर लिटा देती है और साथ ही हीटर लगा देती है, जिससे दोनों को गर्मी महसूस होती रहे। ये बारिश भी कितनी अजीब होती है कंचन, किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम का भंडार ले आती है। वैसे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, तू मुझे बहन की नज़र से नहीं देखती? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, बिन मतलब का आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चल अब कोई नहीं, ये बता, तेरे पति शहर से गांव कब आ रहे हैं? मेरी उनसे बात हुई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में आ जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं रहोगे और मैंने रवि से कह दिया है, तुम्हारे हस्बैंड को वो अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे और जब तक तुम लोगों का घर नहीं बन जाता, मैं तुम्हें अपने घर से जाने नहीं दूंगी, समझ आई? सोनाक्षी दीदी, आपका ये उपकार कैसे भूलूंगी मैं? अरे, ये उपकार थोड़ी ही है,
तुम पागल हो कंचन, मैंने उपकार नहीं किया है, ये मैंने मदद की है। अगर पड़ोसी एक दूसरे के काम बुरे वक्त में नहीं आएंगे तो और कब आएंगे। जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम। भगवान, मैं हवा की बात कर रही हूँ और हवा तो है ही नहीं। मजाल है कि थोड़ी सी भी हवा चल जाए। इतनी गर्मी में सारा सिस्टम हिल गया है, ऊपर से मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं। हे भगवान, कुछ नहीं तो जरा सी गर्मी कम ही कर दे। एक तो लग भी नहीं रहा कि ठंड आने तक जिंदा बच पाऊंगी। अरे सोनाक्षी, वो मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। आज तो तुम्हारी बारी है ना खाना बनाने की। पता है, हम दोनों ने ये बहुत अच्छा किया है कि खाना बनाने के काम को आधा आधा बांट लिया है, वरना अकेले अकेले खाना बनाने में जो हालत खराब होती है, ओफो। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी गर्मी में मुझसे तो ना होगा भाई कोई रसोई का काम। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर देती हूँ। अपने बदले एक नौकरानी को रख देती हूँ, वो मेरे बदले खाना बना दिया करेगी। सोनाक्षी, ये तो गलत बात है। इतनी गर्मी में मैं अगर रसोई में काम कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना चाहिए। ये पैसे के जोर पर तुम काम वाली को रखकर क्या दिखाना चाहती हो। मैं चली न चली। सोनाक्षी इतराते हुए वहां से चली जाती है। आस्था को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपनी सास निर्मला के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। मैं इतनी गर्मी में रसोई के सारे काम अकेले करती हूँ और सोनाक्षी ने क्या कहा कि मैं मेड रख लेती हूँ, मेरे बदले वो खाना बना दिया करेगी। और मेरा क्या, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे उसी रसोई में खटकर मरकर सड़कर कैसे भी काम तो करना ही होगा। अगर ऐसा ही है तो आपको भी मेरे लिए एक भाई रखना होगा। मुझसे भी नहीं होता इतनी गर्मी में काम। अरे भाई, गर्मी इतनी है, कम से कम इतना लड़ो तो मत। सारा का सारा माहौल गर्म कर दिया है तुम दोनों ने। देखो मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों ने वो गाना तो सुना ही होगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बस इस जीवन में अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना ही होगा। अच्छा माँ जी, आपने भी तो ये गाना सुना होगा ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे अरे बहू, तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरा सारा काम निकल जाता है, मैं कोई काम निकालूं? हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल यही था। ए बहू, इतना ही गाना सुनने का शौक है तो जाकर रेडियो में घुस जा, समझी? खबरदार जो इस तरह से मुझसे अगली बार बात करने की कोशिश की। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सोनाक्षी एक बार फिर अपनी सास को वहां से चिढ़ाकर निकल जाती है। देख रही है आस्था बहू, किस तरह से ये हम सबको चिढ़ा चिढ़ा कर निकल जाती है। इस ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना बहुत जरूरी हो गया है हम लोगों के लिए। समझ में आ रही है ना तुझे मेरी बात? हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अगले दिन, ओहो छी छी, घर सारा कितना गंदा हो रहा है। अरे आस्था दीदी, आपने आज कोई सफाई की भी है या नहीं? क्या हुआ सोनाक्षी, क्या बोल रही हो तुम? अरे आपने घर नहीं देखा क्या, कितना गंदा हो रहा है घर। अरे सफाई करनी भी है या नहीं? ओह, अरे लगता है तुम्हें मम्मी जी ने बताया नहीं। हम लोग इस घर का बंटवारा कर रहे हैं और मैंने इस घर में सब कुछ आधा आधा डिवाइड कर लिया है, तो अब तुम्हें हम सबके लिए खाना बनाने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही रहेगा ना? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं ऐसे भी अपने सारे काम कर लूँगी। मम्मी जी भी आपकी तरफ ही रहेगी क्या? हाँ, मम्मी जी ने मेरा ही साइड चुना है। वैसे भाभी, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और इतने पैसे फेंकूंगी ना, खूब सारी मेड मेरे चारों तरफ घूमेंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा तो बस इतना ही कहना था। ये घर के काम है और हम दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं अपने सारे काम अकेले कर लूंगी, बाय। हे भगवान, आज सुबह तो बहुत देर से आँख खुली। ये तो कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है रसोई से आ रही है, जाकर देखती हूँ। अरे वाह, मूंग का हलवा, मुझे तो बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मैं इनसे कैसे मांग सकती हूँ? मैंने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है।
इतना कहकर सोनाक्षी वापस अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, घर कितना गंदा हो रहा है, मुझे तो देख कर ही घिन आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब सोनाक्षी ने आस्था के घर को देखा तो देखते ही वह दंग रह गई। हे भगवान, ये तो पूरा का पूरा हीरे की तरह चमक रहा है। आने दो आज किशोर को, मैं अभी उससे बात करती हूँ कि कोई ना कोई काम करने वाली रखे, वरना मुझसे तो नहीं होगा ये सारे काम। अरे नहीं नहीं सोनाक्षी, अभी ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, अभी हम कोई काम करने वाली नहीं रख सकते। अरे पहले भी तो घर चल रहा था ना, और वैसे भी मुझे पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं अगले महीने उन पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि जाकर घर में बंटवारा कर लो। किशोर से डांट सुनने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि अब तो काम करना मजबूरी है। उसने उठकर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक से उसका पैर फिसला और वह वहीं पे धड़ाम से गिर गई। हाय, मैं तो मर गई रे, पैर टूट गया रे मेरा। उसकी चीखें सुनकर सभी घर वाले वहां पर पहुंचे। अरे सोनाक्षी, ये सब कैसे हुआ, तुम गिर कैसे गई? हे भगवान, मेरी एक बहू लंगड़ी हो गई है। ओहो माँ जी, क्या आप 2 मिनट के लिए चुप रहेंगी? हमें सोनाक्षी को उठाकर कमरे में ले जाना चाहिए। सोनाक्षी की सेवा करने में आस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सोनाक्षी को समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे आस्था दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों का हाथ कभी नहीं बटाया। दरअसल वो बात क्या है ना कि मैंने अपने घर में कभी भी काम नहीं किया था, तो मुझे काम करने की ज़रा भी आदत नहीं है। दिन रात मैं बैठकर बस टीवी देखती थी और गाने सुना करती थी। पर अब मुझे समझ आ गई है, इस तरह बंटवारे से कोई काम नहीं होता। मैं आपके साथ मिलकर सारे काम करूँगी। अरे मेरी बहू, अगर शाम का भूला घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।